कुपोषण संबंधित आंकड़ों में संभाग की स्थिति बेहद खराब। किशोरियों के बीएमआई और हीमोग्लोबिन की जांच में हजारों बालिकाएं कुपोषित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। सरकार और प्रशासन द्वारा विकास की नई नई योजनाएं लाई जाती हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी देश के कई बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित की श्रेणी में गिने जाते हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद संभाग में कुपोषण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। तो आज इसी विषय पर चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, जैसे कि हमें पता चला है कि हाल ही में संभाग में शुरू किए गए संवेदना अभियान के तहत संभाग के तीनों जिलों में किशोरी बालिकाओं की बीएमआई और हीमोग्लोबिन की जांच कराई गई है। तो इस जांच में क्या सामने आया है, हमें बताएं। जी, बिल्कुल देखिए, ये जो कुपोषण की समस्या है, इससे निपटने के लिए प्रशासन द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा है और यही कारण है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो कोरोना का लॉकडाउन है, इसके तहत लोगों ने अपने रोज़गार खोए हैं, नौकरियाँ खोई हैं। इसके कारण भी लोगों को जो खाद्यान्न है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, अनाज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और ये कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में जो एक कुपोषण की इंडेक्स जो जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भारत का स्थान नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे चला गया है। तो बहुत बुरी स्थिति है और इन्हीं सबको देखते हुए संभाग आयुक्त द्वारा ये जांच कराई गई थी, जिनमें किशोरी बालिकाएं जो 12 वर्ष से लेकर 16-18 वर्ष तक की हैं, उनमें जो कुपोषण संबंधित आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा किया गया और इनमें जो भी जाँच आई है, उसके हिसाब से फिर प्रशासन द्वारा पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाएँगे। तो ये जो जाँच हुई है, इसमें शहडोल संभाग के तीनों जिलों, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया की लगभग 6,500 किशोर बालिकाएँ शामिल थीं और इसमें बॉडी मास इंडेक्स यानी कि जो आपका शारीरिक अनुपात है वज़न और ऊँचाई का, वो और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन यानी रक्त में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है, उसको लेकर ये 2 जाँचें हुई थी और उसमें ये आंकड़ा सामने आया है कि 6,500 इन बालिकाओं में से लगभग 2,500 से भी ज़्यादा ऐसी बालिकाएँ हैं जो अंडरवेट हैं, कुपोषित हैं, जो पूरी तरह से उन्हें पोषण नहीं मिल पा रहा है। और इसमें से लगभग 250 ऐसी बालिकाएँ हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम है, 8 ग्राम से भी कम है। और लगभग 4,500 ऐसी बालिकाएँ हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा माइल्ड है, औसत दर्जे की है, बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, मध्यम है। तो ये स्थिति है और बहुत चिंताजनक स्थिति है और ये केवल बालिकाओं की स्थिति है, वो भी किशोर बालिकाओं की। इसमें अगर बच्चे जोड़ दिए जाएँ और किशोर बालक जोड़ दिए जाएँ तो और भी गंभीर स्थिति हो जाती है ये। तो अमन, इस जांच पर अब क्या एक्शन लिए जाने की बात कही है संभाग आयुक्त ने? तो ये जो जाँच अभी की गई है संवेदना अभियान के तहत, उसमें जो भी आंकड़े आए हैं सामने, उसमें संभाग आयुक्त ने यही कहा है कि जो भी खाद्य विभाग है और महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, देख-रेख कर रहे हैं, उनके द्वारा यही है कि ये जो आंकड़े आए हैं, इनमें सुधार किया जाए और जो कुपोषण के या हीमोग्लोबिन की मात्रा जिनमें कम काई पाई गई है जिन बालिकाओं में, उन्हें पोषण प्रदान किया जाए, मिड डे मील के तहत उन्हें भोजन दिया जाए और जिस तरह से भी, जिस भी माध्यम से ये कुपोषण की समस्या कम की जा सकती है, इसकी रोकथाम की जा सकती है, उसे करना चाहिए क्योंकि कुपोषण से ही बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं और अगर बच्चों में कुपोषण पाया जाएगा, तो ये पूरा भविष्य, देश का भविष्य इससे खराब होता है। तो एक गंभीर समस्या है और प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी वर्ग द्वारा, विभागों द्वारा उस पर अमल किया जाएगा और इस कुपोषण की समस्या से जल्द से जल्द हम निकल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। विभागों और अधिकारियों को कुपोषण को लेकर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुपोषण से ही गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। जरूरत है कि जल्द से जल्द बच्चों को चिन्हित करके उन्हें कुपोषण मुक्त किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।